हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन, तो स्पेशली आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 मैथ चैप्टर 4 क्लास 9 के क्वेश्चन नंबर 8 को स्पेशली आज हम लोग सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। इसके साथ ही ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम आपके पेपर में केस स्टडी वाला जो प्रॉब्लम होता है उसमें जरूर आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगर यह क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपका अगर केस स्टडी का कोई प्रॉब्लम इस तरह का आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि केस स्टडी के प्रॉब्लम्स लॉन्ग होते हैं लेकिन इजी होते हैं। तो ध्यान से देखना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। क्या है क्वेश्चन कि इन ए कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे कुछ कंट्री होती हैं जैसे यूएसए और कनाडा, वहां पर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो किस में मेजर किया जाता है? फ़ारेनहाइट में। लेकिन हमारा कंट्री जैसे कि इंडिया है, यहां पर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहां पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जो कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। इसी का मैंने एक दूसरा स्वरूप यहां पर लिख दिया है क्योंकि इसको थोड़ा रिमेंबर करने में आसानी है, लेकिन दोनों इक्वेशंस क्या है? सेम है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस above यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। आपको इस इक्वेशंस के लिए, इस लीनियर इक्वेशंस के लिए आपको ग्राफ ड्रा करना है जो कि एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए? सेल्सियस, और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से मैंने एक्स वाई एक्सिस बना लिया है। एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं मैं सेल्सियस लिया हूं और वाई एक्सिस पर मैंने फ़ारेनहाइट लिया है। इसके पहले आप स्केल चूज कर लेंगे कि लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 फ़ारेनहाइट। तो आप देख सकते हैं कि सेल्सियस इस तरीके से 1 सेंटीमीटर पर मैंने लिया हुआ है और फ़ारेन भी इधर 1 सेंटीमीटर पर मैंने लिया है। आप इस तरह के क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पर भी कर सकते हैं, आप अपने कॉपी पर भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। इसका ग्राफ अगर हमको इस इक्वेशंस का ड्रा करना है तो क्या करना है? तो सबसे पहले किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का यदि ग्राफ आपको ड्रा करना है तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल। तो इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे। ऊपर आप सेल्सियस ले लें और नीचे फ़ारेनहाइट, इस तरीके से आप ले लेंगे। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस रख दूं, क्या रख दूं? 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, है ना। अगर यहां पर सेल्सियस की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो ये टोटल 0, तो फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा? 32। अगर मैं सेल्सियस की जगह क्या ले लूं? -10 डिग्री सेल्सियस, तो देखते हैं क्या हो सकता है। फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू -10 प्लस 32, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा -2। ये कितना आ गया? -18 प्लस 32। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया 14 फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आपको सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट। इस तरीके से दो पॉइंट्स आपको पता हो गए, 0 और 32 और -10 14, तो दो पॉइंट्स पता हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप इस एक्स वाई प्लेन पर प्लॉट कर देंगे, है ना, इंडिकेट कर देंगे, और दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। तो 0 32, 0 ये है x का 0 और 32, तो 30 ये है, आप देख सकते हैं, और 32 करना है तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 स्मॉल आपके लाइंस होते हैं, तो इस तरीके से मान लेते हैं कि 32 यहां पर है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0 32। अब -10 और 14 है, तो -10 ये हो गया और 14 कहां आ जाएगा? ये कहीं इसके हाफ के पहले आ जाएगा, यहां मान लेते हैं ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया -10 14। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ पेपर तो है नहीं तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, हम लोग एज्यूम भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो 0 14 ये है, तो इस तरीके से इसको ये पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट ले। अब इन दोनों को हम ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा लाइन हो गया। और इस लाइन का इक्वेशंस क्या है? f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसको
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हो सकता है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 9/5 C + 32। तो इस लीनियर इक्वेशन में आप डिग्री सेल्सियस की जगह क्या पुट कर देंगे 30 डिग्री सेल्सियस। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 और C की जगह 30 + 32। तो ये कट जाएगा और ये आ गया 86 फ़ारेनहाइट। तो आप देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 86 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्या है इसमें, इफ टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर दिया हुआ है तो यहां पर आप 95 फ़ारेनहाइट आप रख देंगे और 9/5 C + 32 इस तरीके से। तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 9/5 C और 95 - 32, 5 में से 2 गया 3 और 6 तो 63। तो 9C इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 × 5। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 × 5 / 9। तो ये 7 आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 3 का ये रहा सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 4 इक्वेशन आपके पास वही है F इक्वल टू 9/5 C + 32 ये है और डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए 0। तो 9/5 × 0 + 32 तो ये टोटल 0 हो गया। ये क्या आ गया 32 फ़ारेनहाइट। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा 32। और नेक्स्ट अब इसी में ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 फ़ारेनहाइट हो जाए तो फ़ारेनहाइट ये का आंसर ये आपका हो गया। अगर ये 0 हो जाए फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में क्या होगा। तो इसको आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 9C/5 इक्वल टू -32। तो 9C इक्वल टू क्या हो जाएगा -32 × 5 मीन्स 160 माइनस का। तो C इक्वल टू जाएगा -160/9 तो ये जाएगा -1। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5th देखते हैं। 5th क्या है, इज देयर ए टेम्परेचर कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। मीन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कोई ऐसा टेम्परेचर है जो सेम है इक्वली। तो देखते हैं क्या है। अगर फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 C + 32 दिया हुआ है तो अगर सेल्सियस इक्वल फ़ारेनहाइट दोनों क्या है सेम टेम्परेचर है सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी। तो न्यूमेरिकली तो सेल्सियस की जगह आप फ़ारेनहाइट रख दीजिए। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 F + 32। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा F - 9/5 F इक्वल टू 32। क्या हो जाएगा 5F - 9F / 5 इक्वल टू 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 5F माइनस तो 9F में से 5F गया क्या आ जाएगा -4F और 32 × 5। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा -32 × 5 / 4। तो देख रहे हैं कि क्या आ गया 40। क्या आ गया 40। तो जो -40 है ये फ़ारेनहाइट का है ना, ये डिग्री सेल्सियस में भी क्या होगा सेम होगा। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह से यह एक्सरसाइज भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।